एक इंडियन नाम भी है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और हम आप सबने इनको देखा होगा। उनका नाम है गुरुमान। गुरुमान क्लेम करते हैं कि ये इंडिया के सबसे पहले यूनिक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और उनमें सबसे बड़ा नाम है जिसपे आपको हो सकता है बिलीव ना हो, वो है लैरी विल्स। लैरी विल्स ने भी फेक वेट्स यूज किया है अपने वीडियोस बनाने के। जैसा कि हमने हाल में देखा होगा, आप इस इंसान को तो जानते ही होंगे। वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। आजकल सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं मार्केट में, और उसमें से एक कैटेगरी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है फिटनेस इन्फ्लुएंसर की। आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहने वाला है कि कैसे ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और ये फेक स्कैम चल रहा है इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर आप भी किसी ना किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ज़रूर फॉलो करते होंगे और उनकी फिजिक को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते होंगे, जिसके नतीजे में आप उनसे कुछ एडवाइस लेना चाहते होंगे जो मिल जाती होगी आपको उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर उनकी डाइट या फिर ऐसे ही जनरल उनकी स्टोरीज और लाइफस्टाइल देखकर भी आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते होंगे। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जो आपको इंस्टाग्राम पर दिखता है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें फेक होती हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं, फेक इन्फ्लुएंसर्स कैसे आपका नुकसान कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। Instagram has changed the gym community in more ways than you can imagine. On the surface, Instagram is a place where people can share their progress photos and meal plans. But if you dig a little bit deeper, you'll find a hotbed of influencer scams, body dysmorphia, and photo editing. Social media influencers could be required to display warning logos on edited body image photos. But has it all been a negative transformation, or can we find some positives too? ऐसे तो इन्फ्लुएंसर्स की एक कैटेगरी ऐसी होती है जिनकी इंस्टाग्राम बायो को खोलते ही आपको उनके नाम के पहले फिटनेस फ्रीक, ट्रेन विथ, लिफ्ट विथ ऐसे नाम लगाकर देखने को मिल जाएंगे। इसको जानने से पहले हम कुछ आपके साथ डेटा शेयर करते हैं जो हमने अपने रिसर्च से निकाला है। ऑलमोस्ट 50,000 इंस्टाग्राम पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये, और खुद को क्लेम करते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर, या फिर 2-3 साल करने के बाद लोग अक्सर इन्फ्लुएंसर बन ही जाते हैं। तो डेटा से ये पता चलता है कि अगर हम सिर्फ टॉप के 100 फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं तो उसमें से 2/3 लोग पोस्ट करते हैं ऐसे कंटेंट जो फिटनेस रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये पोस्ट लोगों के साथ नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे? जब ये फिटनेस की बात कर रहे हैं और जब ये अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो ये पोस्ट उनके मेंटल हेल्थ के साथ बुरा कैसे पड़ रहा है? अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे और उस पर कुछ हैशटैग सर्च करेंगे जैसे कि फिटनेस मोटिवेशन, तो इसके आपको 147 मिलियन पोस्ट दिख जाएंगे, और कुछ और भी हैशटैग्स जैसे कि फिट्सको, इसके भी अराउंड 73 मिलियन पोस्ट। तो कितने ज़्यादा पोस्ट शेयर किए जाते हैं डेली बेसिस पर फिटनेस रिलेटेड, इससे आपको समझ आ जाएगा। और इन पोस्ट का ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लोगों पर, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ जाता है। एक और सर्वे के अकॉर्डिंग हर 3 में से एक टीनेजर अपनी बॉडी को लेकर शेम फील करता है, और 94% फीमेल ऑडियंस जो एज्ड हैं ऑलमोस्ट 11 to 21 ईयर्स के बीच, ये अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही डिमोटिवेटेड फील करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसे पोस्ट को लेकर अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं जो कि एक्चुअली में वैसे होते भी नहीं है जैसा वो शो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन है क्या, और आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर फेक है? तो इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। इसमें पहली कैटेगरी आती है एडिटिंग और फोटोशॉप। बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, एडिट कर लीजिए इसको, सबसे अच्छा तरीका। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं अपनी फोटोशॉप और एडिटिंग स्किल्स में। इसके साथ साथ अगर अच्छा पंप और लाइटिंग मिल जाए तब तो फिर ये अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। और कुछ एडिटेड इमेजेस शेयर करके ये इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट बना देते हैं कि इसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। और आपने अक्सर देखा हो कि बहुत से टॉप के बॉडी बिल्डर्स भी इतने फेमस नहीं हैं जितने कि ये 4 दिन 5 दिन वाले एडिटिंग फोटो वाले फेमस हो जाते हैं उनके सामने। तो इस काम में महारथी है कौन? एक इंडियन नाम भी है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और हम आप सबने इनको देखा होगा। उनका नाम है गुरुमान। गुरुमान क्लेम करते हैं कि ये इंडिया के सबसे पहले यूनिक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, और ये बात सच भी है। इन्होंने यूट्यूब पर फिटनेस इंडिया के थ्रू स्टार्ट किया। इन्होंने इंडिया में सबसे पहले फिटनेस के ऊपर वीडियोस बनानी शायद शुरू कर दी थी यूट्यूब पर, आज से कई साल पहले ही, जिसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोग भी इस फील्ड में आ गए। लेकिन गुरुमान के प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे भी होते थे, इनकी एडवाइस भी काफ़ी सही होती थी और लोग फॉलो भी करते थे। लेकिन इन सब के बाद भी हाल फिलहाल में देखा गया कि गुरुमान भी कुछ एडिटेड फोटोज पोस्ट कर रहे हैं और भी ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो इस चीज़ से तो साफ पता चलता है कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को भी इस चीज़ की जरूरत पड़ चुकी है अपने आप को आगे दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी लोग ये कर रहे हैं तो ऐसा उनको लगता होगा कि वो पीछे रह जाएंगे। इस फोटो से आप साफ देख सकते हैं कि उनकी एडिटिंग किस लेवल की है। और आजकल गुरुमान ने धंधा पानी चेंज करके बिजनेस शुरू कर दिया है और बिजनेस कैसे करते हैं वो बताने लगे। और ये अब एक्टर भी बन चुके हैं, इनकी मूवी भी आने वाली है, ये भी आप जान लीजिए। कुछ दिन के बाद इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं जो फोटोज़ एडिट और एंगल्स के थ्रू कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं।
जैसे कि डेविड लेड, जेफ सेट, यहाँ तक कि सर्जी कॉन्स्टेंस भी। सर्जी कॉन्स्टेंस की अगर आप ऑन स्टेज compete करते हुए फ़ोटोज़ देखेंगे और उसको अगर कंपेयर करेंगे इनकी डे टू डे मॉडलिंग वाली फ़ोटोज़ से, तब आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फ्लुएंसर कितना बुरा गेम खेलते हैं आपके साथ और एडिटेड फ़ोटोज़ पोस्ट करके अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि ये किसी ओलंपिया एथलीट से भी ज़्यादा एडवांस। और इन इन्फ्लुएंसर को सबसे ज्यादा हेल्प करती है इसमें पंप और लाइटनिंग। पंप के बाद ये अपनी फोटो शूट करवाते हैं और उसी चीज को अपलोड करते हैं सिर्फ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये 365 दिन सेम दिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाइटिंग इसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ती है कि अगर आपका अच्छा पंप है और लाइट इसके ऊपर मिल जाए तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। इसके ऊपर काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाई है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ थोड़ा सा पंप और लाइटिंग अच्छी करके 5 मिनट के अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वाली फ़ोटोज़ लोग बना सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये कम से कम 1 साल के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी को मिसयूज़ करते हैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, जो शो करते हैं कि इनके क्लाइंट्स इनका प्रोग्राम फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा ही अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सिर्फ पंप और लाइटिंग के बाद की फ़ोटोज़ होती है ज़्यादातर केसेस में। तो इससे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्कैम किया गया है। और अगली कैटेगरी जो है इनकी वो है फेक वेट्स यूज करने की। अक्सर आपने देखा होगा कि और बहुत सारे यूट्यूब में ये चीज़ को रिवील भी किया होगा कि ये लोग फेक वेट्स यूज करते हैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने के लिए। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है ब्रैड कैसलबेरी का। ब्रैड कैसलबेरी ने आज से कुछ साल पहले इंस्टाग्राम पर बिल्कुल ही तहलका मचा दिया था। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बेंच प्रेस को ब्रेक कर दिया था किसी जिम में फेक वेट्स यूज़ करके, जो बाद में लोगों को पता चल गया, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये फेक वेट्स यूज़ करते हैं। ब्रैड कैसलबेरी के अलावा और भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि फेक वेट्स यूज़ करते हैं। और उनमें सबसे बड़ा नाम है जिसपे आपको हो सकता है बिलीव ना हो, वो है लैरी विल्स। लैरी विल्स ने भी फेक वेट्स यूज़ किया है अपने वीडियोज़ बनाने के लिए। हालांकि लैरी विल्स नेचुरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेड है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ज़रा सा एडवांटेज के लिए लैरी विल्स भी फेक वेट्स यूज़ कर चुके। इन्होंने एक बार बारबेल में दोनों साइड ऑलमोस्ट 100 kg वेट प्रेस किया था। इसके बाद से लोगों को डाउट होने लगा कि इन्होंने फेक वेट्स यूज़ किया। जब कुछ यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी कि लैरी विल्स फेक वेट्स यूज़ कर रहे हैं और वो इस बात को प्रूव भी करने लगे, तब लैरी विल्स ने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वो उन्होंने जो वेट यूज़ किया था वो एक्चुअली में 10 या 5 किलो कुछ कम था। और फेक वेट्स यूज़ करना कुछ नया नहीं है। आर्नोल्ड के टाइम से भी फेक वेट्स बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते आए हैं मॉडलिंग और फोटोशूट के लिए। आर्नोल्ड की एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फोटो है जिसमें वो बारबेल कर्ल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वेट से, लेकिन आर्नोल्ड ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि ये सिर्फ फोटोशूट के लिए यूज़ की गई थी और ये वेट जो है ये फेक। और अगली कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है इस लिस्ट में वो है फेक नेचुरल्स। लोग खुद को क्लेम करते हैं नेचुरल और वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं 6-6 महीने में प्रो की तरह। बट ये ऐसा पॉसिबल है कैसे? इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। फेक नेटीज जिसमें हमें एक्सपोज किया था एक एक कर सारे बड़े बड़े फेक नेचुरल्स को। तो अगर हम बात कर ही रहे हैं फेक नेचुरल्स की, तो एक इंसान का नाम लेना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल माइको ट्रेन, ये अभी भी क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल है, जबकि इनकी फिजिक किसी भी इनके एज के IFBB प्रोफेशनल से भी ज़्यादा अच्छी है। माइको हर्न का एक और साइड बिजनेस है कि ये अंडे बेचते हैं। ये कहते हैं कि इनके गेंस का सीक्रेट कोई स्टेरॉइड नहीं बल्कि बत्तख का अंडा है, और इस अंडे को ये $700 से $800 के बीच भी बेच चुके हैं और लोग इतने ज़्यादा अक्लमंद है कि इसको खरीद भी लेते हैं। इसके अलावा और भी कई नाम है जैसे कि लिवर किंग और इंडिया के हमारे फेवरेट रोहित चौहान, जो एक्सपोज होने के बाद भी अभी भी अपने आप को नेचुरल कहते हैं अपने इंस्टाग्राम की बायो में। इसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल वीडियो पहले से हमारे चैनल पर मौजूद है, इसको जाकर ज़रूर चेक करें। और दूसरी कैटेगरी आती है वो फेक सप्लीमेंट और फेक ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। ये सारे इन्फ्लुएंसर ये क्लेम करते हैं कि कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट लेने के बाद इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई है, और जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। इनका सिर्फ धंधा पानी होता है इस चीज़ को चलाने का, क्योंकि ये स्पॉन्सर हो जाते हैं किसी न किसी कंपनी से, जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इनके सेल करने पड़ते हैं, और इसी को अपना राज बताते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी ग्रोथ का। जैसा कि हमने हाल में देखा होगा, आप इस इंसान को तो जानते ही होंगे। राम राम है। इनका नाम है अंकित। आपने इनकी सनी देओल से जैसी बॉडी तो देखी ही होगी। इनका 75 हार्ड डे चैलेंज, जो कि काफी बेसिक सा था, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ये फॉलो करके अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया था। और उस टाइम पे ये क्लेम करते थे कि ये बादाम रगड़ा और दही घी ये सब खा के इन्होंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि ये अपने एक सप्लीमेंट को भी बेचने लगे हैं, जो कि मसल ब्लेज से है। और अब इस चीज़ का श्रेय वो देते हैं मसल ब्लेज को कि वे प्रोटीन और ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हम इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, ना इनके हार्डवर्क को कुछ कह रहे हैं, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इस तरीके से ही आपके साथ ट्रिक करते हैं। पहले तो ये आपको ड्रीम दिखाएंगे, उसके बाद ये अपने सप्लीमेंट्स और अपने धंधे पानी को आपके साथ जोड़ देंगे।
और लोग इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक भी यही था कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके अलावा एक और काम ये इन्फ्लुएंसर्स करते हैं कि ये एक ख़ास किस्म का कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ये कहते तो ये है कि इनका प्रोग्राम खासकर एक एक इंडिविजुअल के लिए टेलर मेड बिल्कुल कस्टमाइज होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक ही प्रोग्राम कई सारे लोगों को बेच देते हैं कहकर कि ये उनके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। और ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर किसी खास किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने लगते हैं ताकि उनकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए। कोई कहता है कि सिर्फ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम काम करता है, कोई कहेगा कि सिर्फ हाई वॉल्यूम, कुछ ऐसे भी जो कहते हैं कि पुश पुल लेग से ही आपकी बॉडी बन सकती है वरना नहीं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है किसी भी इन्फ्लुएंसर को पहचानने के लिए कि वो आपको गलत एडवाइस दे रहा है, क्योंकि सिर्फ एक टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी और प्रोग्राम को फॉलो कर लें तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कई बड़े बड़े नाम जो ऐसा करते हैं जैसे कि डोरियन येट्स, जे कटलर, ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट प्रोग्राम फॉलो करते हैं लेकिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इससे ये साफ पता चल जाता है कि आपके रिजल्ट्स इंडिविजुअली वैरी करते हैं। आपको हर चीज़ ट्राई करके खुद देखना होगा और आपको जो ज़्यादा रिजल्ट्स है उसको फॉलो करें, ना कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स के प्रोग्राम को खरीद लें। और अगली जो कैटेगरी है वो सबसे मेन है, क्योंकि वही रूट कॉज है इन सारी कैटेगरीज का, वो है सेलिब्रिटीज़ का इन्फ्लुएंस करवाना। सेलिब्रिटीज़ खुद को ऐसा दिखाते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट और कुछ स्पेसिफिक डाइट और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें को लेके ही सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि आमिर खान ने अब एक मूवी के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया था और उन्हें इतना अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था सिर्फ 7-8 महीने में। लोग देख के बिल्कुल ही पागल हो गए थे और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुके थे उस टाइम पे वो, और ये क्लेम कर रहे थे कि वो उन्होंने नेचुरली ये सारी चीज़ों को अचीव किया है, जबकि ऐसा सही बात है नहीं। कोई भी इंसान देख के साफ बता सकता है कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा फैट परसेंटेज ड्रॉप करना ये आम इंसान की बात है ही नहीं। इसके पीछे सिर्फ ब्रोकली चिकन राइस है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ ये कैमरे पे बोलना चाहते नहीं है, क्योंकि इनकी इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़। एक और काफ़ी बड़ा नाम ऋतिक रोशन, जो काफ़ी अच्छी फिजिक काफ़ी लंबे टाइम से मेंटेन करते आते थे, लेकिन कुछ इंजरीज़ के बाद इन्होंने अपनी फिजिक काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब कर ली थी। लेकिन एक मूवी के लिए इन्होंने कितने कम टाइम में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से कर ली, और उसकी मोटिवेशनल वीडियो भी बनी जिसमें वो कह रहे थे कुछ सच बात कि किसी को बताना मत कि बॉडी ऐसे बनती है, कोई बनाएगा नहीं। वो एक्चुअली में सच ही कह रहे थे कि किसी को बता नहीं सकते हैं कि उन्होंने कैसे बनाई थी बॉडी। और एक चीज़ और भी आपको हम दिखाते हैं कि आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर के पास कितना दिमाग होता है इस चीज़ को लेके। कुछ सालों पहले एक आयुष्मान खुराना की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि वे प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर 3 साल तक रहता है, जो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. बात हम जैसे लोग को डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि हमें साफ पता है कि चीज़ कैसे काम करती है। तो ये चीज़ बताना अपने पब्लिक के साथ, जबकि आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हो, उसके बाद आपको लोग इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं, मतलब आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है इस चीज़ के ऊपर, आप सिर्फ ऐसे ही बके जा रहे हैं जो आपको सिखाया गया है। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, और एक सही इन्फ्लुएंसर को आप अगर फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि इन लोगों को जिनको कुछ भी नहीं पता है। और झूठ बोलने में सेलिब्रिटीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें हॉलीवुड के भी काफ़ी ज़्यादा बड़े नाम हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नाम द रॉक। इनकी फ़िज़ीक उम्र के साथ और भी ज़्यादा ही एडवांस्ड होती गई, और इनकी फ़िज़ीक आप कंपेयर करेंगे तो किसी ओलंपिया लेवल एथलीट की जितनी ग्रो कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि बिल्कुल नेचुरल है, और इनका सीक्रेट है डाइट और अच्छी ट्रेनिंग। इसके अलावा जॉन सीना ये भी क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल हैं, जबकि ये WWE में आने से पहले ही एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा नेचुरल है या नहीं। और इन सब चीज़ों को भी पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा जो इसके पीछे एक रीज़न है वो है फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर का। आपने अक्सर देखा होगा फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे खुद की बॉडी गोल को शेयर करते हुए, किसी भी लड़की की बॉडी फिजिक ऐसी ही होनी चाहिए, और उस चीज़ को लेके फीमेल में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी जग जाती है। और उसका फ़ायदा इन सेलिब्रिटीज़ को होता है कि वो उनका डाइट, उनकी प्रोग्राम और उनको फॉलो करने लगते हैं। उनकी तो फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, लेकिन इनके दिमाग घट जाता है, क्योंकि ये सारे लोग अपने फ़ोटोज़ को एडिट करके ही डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और बहुत सारे नाम है जैसे बियॉन्से, काइली जेनर, ये लोग की फ़ोटोज़ हम शेयर करते हैं आपके साथ। आप देख सकते हैं कि ये कैसे एडिट करते हैं और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं एडिटिंग फोटो दिखा के, और आपको लगता है कि ये सालों साल ऐसे ही दिखते होंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स वीडियो बनाई है और एक एक लोग को पकड़ पकड़ के एक्सपोज किया है कि ये लोग कैसे झूठ बोलते हैं। वो आपको सिर्फ चरा रहे हैं और आप चर भी जा रहे हैं बकरी की तरह। इसका सबसे बड़ा बुरा इम्पैक्ट ये है कि ये इन्फ्लुएंसर्स लोगों में, खासकर कम एज वाले लोगों में, गलत एक्सपेक्टेशंस पैदा कर देते हैं उनकी बॉडी को लेकर, और वो इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस सब चीज़ों को देखकर कि अगर वो ऐसी फिजिक नहीं अचीव कर लेते हैं तो उन्होंने ज़िंदगी में जैसे कि कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद वो रास्ता ढूंढने लगते हैं और शॉर्टकट्स भी लेने लगते हैं उन गलत एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए।
इनके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कि उसी एथलीट या फिर इन्फ्लुएंसर के ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर उसके रिकमेंड किए हुए सप्लीमेंट को ले लेना। इसके अलावा उसके बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, जो ज़्यादातर केस में मिलने वाला है ही नहीं क्योंकि ये पहले ही गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो उसके बाद ये और भी दूसरे शॉर्टकट्स यूज़ करने लगे। तो इन सारे सेलिब्रिटीज से बचने की ज़रूरत है। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, अगर ऐसा कोई भी क्लेम करता है आपके आसपास में भी, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। और ये इंडस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है आज के टाइम पे कि लोग अक्सर ऐसी चीज़ में फंस ही जाते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा फेक इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में है, लेकिन कुछ और भी इन्फ्लुएंसर्स अभी भी आपको दिख जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन और सही एडवाइस देते हैं। जैसे कि कुछ बॉडी बिल्डर, क्योंकि यही आपको सही गाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने 10-20 साल इस इंडस्ट्री में दिया है और एक एक चीज़ को जानते हैं। ये नहीं कि 2 साल के अंदर आके खुद को इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं। इन्होंने सारी कुछ ट्राई किया है और उसके बाद इस चीज़ के ऊपर खुल के बात करते हैं। जैसे कि डोरेनेट, अगर आप इनके इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये किस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज़ कर रहे थे और कैसे इनकी बॉडी पे असर पड़ा। ये कभी भी क्लेम ऐसा नहीं करते कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि एक्चुअल में ये काम करता कैसे है। लेकिन कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो झूठ कह देते हैं ओपनली आकर लोगों के सामने, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के चलते, क्योंकि ये ओपनली बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी नाम थे जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी ला दी थी इस इंडस्ट्री में, जैसे कि एक काफ़ी बड़ा नाम था रिच पियाना, जो कि अब हमारे बीच है नहीं। ये शायद पहले ऐसे एथलीट या फिर बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर इतनी ज़्यादा ओपनली बात करना स्टार्ट किया था, और इन्होंने सप्लीमेंट इंडस्ट्री को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था। इन्होंने कह दिया था कि लोग असली ओरिजिनल फूड सोर्स को छोड़कर सप्लीमेंट पर डिपेंड करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ के बारे में भी बता दिया था लोगों को कि फिटनेस इंडस्ट्री कैसे आपको बेवकूफ़ बनाती है इसके बारे में। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में, आपको बस खोजने की ज़रूरत है और आप अपनी रिसर्च से पता लगाइए कि ये असल में कौन सही है और कौन गलत। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, और आप 2 काम ज़रूर करें, ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर से बचें और दूसरा कॉल ऑफ गेम्स को सब्सक्राइब कर लें।